नफरत फैला के अगर कोई आदमी हिट होता है तो मैं समझता हूँ वो इज्जत अच्छी नहीं है। इसलिए मुसलमानों को टारगेट करो, खबर बन जाओगे। जय श्री राम के नारे लगवाती है, अगर जय श्री राम के नारे न लगाए तो उसको मार दिया जाता है। ये उस आदमी की जबान नहीं हो सकती जो आदमी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। जो अनजान लोग हैं, जो इतना शराबोर हो जाते हैं धर्म के नाम पर, वो करते हैं इस काम को। मोहम्मद साहब ने कहा है कि ये दूसरे की आस्था है, उस आस्था में तुम शामिल ना हो। उससे क्या है, मुसलमान बदनाम हो रहा है, इस्लाम बदनाम हो रहा है। एक तो इस्लाम मना करता है। अभी आपको बता दें कि अगले कुछ ही दिनों में जो है होली का पर्व है, और ये होली और रमजान का महीना है, और दोनों होली का जो दिन है और रमजान उस दिन जो है शुक्रवार दिन है, और तमाम लोग जो हैं वो नमाज अदा करने के लिए बाहर निकलते हैं। और हिंदू में आस्था रखने वाले हिंदू जो लोग हैं वो अपना होली का रंगों का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। इसको लेकर लगातार बयानबाजी शुरू है। उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री और यहाँ तक कि एक पुलिस ऑफिसर जो है संभल के, उन्होंने भी इसको लेकर बयान दिया था। अभी आज बता दें कि अलीगढ़ में एक जो भाजपा के राज्य मंत्री हैं रघुराज सिंह, उन्होंने एक बयान दिया है कि मौलाना जो हैं जिनको होली से रंगों से परहेज हो, वो तिरपाल का बुर्का पहन के निकलें और सफेद टोपी, ऐसे ही उन्होंने टारगेट करा कि जो लोग सफेद टोपी वाले हैं जिन्हें रंगों से परहेज है, वो लोग तिरपाल को अपना बुर्का बना के निकले। इससे क्या होगा कि ना उन्हें पानी पड़ेगा ना रंग पड़ेगा। इसको लेकर के हमारे साथ अभी मौजूद हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी साहब। इनसे हम जानेंगे कि इनकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है, जिस तरह के ये तमाम बयान सामने आ रहे हैं, तो उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, देश में एक ट्रेंड चला हुआ है कि मुसलमानों को टारगेट करो और हिट हो जाओ, और ये टारगेट मैं समझता हूं खतरनाक है। किसी भी समुदाय को टारगेट करके नफरत फैला के अगर कोई आदमी हिट होता है तो मैं समझता हूं वो इज्जत अच्छी नहीं है। अगर ये लोग बजाय मुसलमानों को टारगेट करने के हिंदू भाइयों को ये कहना शुरू करें कि भाई जो होली नहीं खेलना चाहता, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उस पर जबरदस्ती रंग ना डालें। अगर कोई डालेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। जैसे हमने एक अपील जारी की पूरे हिंदुस्तान में कि जहां जहां हिंदू अक्सरियत में हैं और होली का त्यौहार ज्यादा जोर शोर से मनाया जाए, वहां मुसलमान अपनी नमाज को बजाय 1 बजे 2:30 बजे कर लें, अपनी नमाज को आगे कर लें। ये सौहार्द है, ये देश के लिए भाईचारा बनाने की बात है। लेकिन ये लोग नहीं करते ऐसा, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम अपील करेंगे, अपील तो हमारी कोई मानेगा नहीं। इसलिए मुसलमानों को टारगेट करो, खबर बन जाओगे। एक दिन टीवी पे चलोगे, लोगों को पता चल जाएगा, अच्छा ये भी कोई आदमी है। तो ये जानबूझकर कहीं ना कहीं खबर बनने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन इस तरह का बयान देना ये देश में नफरत फैलाने जैसा है। नफरत परवान चढ़ती है और उस नफरत का जो नतीजा होता है किसी न किसी की जान पे जाकर रुकता है। आप देख रहे हैं, मोब लिंचिंग हो जाती है, भीड़ एक आदमी को पकड़ती है, जय श्री राम के नारे लगवाती है, अगर जय श्री राम के नारे न लगाए तो उसको मार दिया जाता है। तो ये उसी नफरत का नतीजा है जो नफरत ये टीवी पर आकर बोलते हैं। इसलिए मैं समझता हूं, देखिए, देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, उनकी जबान से कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी होगी आपने। अमित शाह ने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही होगी। अभी रमजान शुरू होने से पहले जहाने खुसरो एक प्रोग्राम था, उसमें प्रधानमंत्री जी पहुंचे और उन्होंने कितनी अच्छी बातें कही हैं पूरे देश के लिए, और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए, कुरान के लिए, इस्लाम के लिए इतनी अच्छी बातें कही हैं कि पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान गदगद हो गया उन तमाम बातों को सुनकर। यानी हमने देखा कि उनके अंदर, उनके दिमाग में नफरत नहीं है। वो जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो उनकी विचारधारा है। लेकिन उस विचारधारा को बंटा लगाने के लिए कुछ लोग हैं जो इस तरह के नफरती बयान दे देते हैं, और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम हो जाती है, कहीं ना कहीं उस नफरत को परवान चढ़ा दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये ना तो देश के लिए अच्छा है, ना देश की सरकार के लिए अच्छा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। और बयान बहादुर जितने भी लोग हैं उनको कहा जाए तुम्हें बयान देने की जरूरत नहीं। जैसे आपको याद होगा, सीओ ने जब बयान दिया तो सीओ के बयान के बाद डीएम का बयान आया, और डीएम ने कहा कि किसी भी अधिकारी को हमसे बिना इजाजत लिए बयान देने की अनुमति नहीं है। वो पहले हमसे इजाजत ले और फिर जाकर कोई बयान दे। इस तरह से कोई भी आदमी बयान देगा तो ये ठीक नहीं है। लेकिन उनके बयानों का तो खुद प्रदेश के जो भावी मुख्यमंत्री अभी वर्तमान के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने खुद समर्थन कर दिया कि वो एक पहलवान है और इस तरीके से ही उसका अंदाज होगा। उसको हम नहीं, देखिए, जो उसका बयान था, उस बयान की सराहना मैं समझता हूं जितने भी सामाजिक लोग हैं या जितने भी पूर्व डीजीपी रहे हैं, उन तमाम लोगों ने खंडन किया है।
ये एक पुलिस वाले की जबान नहीं हो सकती, ये उस आदमी की जबान नहीं हो सकती जो आदमी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उसकी जबान हो ही नहीं सकती। वो पहलवान रहा हो या किसी भी तरह का कोई आदमी किसी भी काम में रहा हो, ये जबान तो गुंडे मवालियों की जबान है। आप कौन होते हैं कहने वाले कि भाई मुसलमान बाहर ना निकले और जिनको रंगों से परहेज है वो घर में घुसे रहें? ये आपको कहने का अधिकार किसने दे दिया? आपने तो धर्मनिरपेक्षता के लिए कसम खाई है, शपथ ली है, और आप उस शपथ को तोड़ते हुए मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं। ये जो है गुंडई जबान है, ये संवैधानिक जबान नहीं हो सकती। इसलिए इसका सब लोगों ने खंडन किया। योगी जी ने एक बात कही, एक बात का मैं भी समर्थन करता हूं कि हाँ, पहलवानों का दिमाग घुटने में होता है, जो रेसलर्स होते हैं, एक पहलवान है, हाँ, उसका लहजा यही हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा जो गार्ड होते हैं जगह जगह, वो चूंकि आर्मी से एक फला जगह से रिटायर होते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते, वो मना कर दिया तो मना कर दिया, अब कोई कितना भी बड़ा आदमी सामने हो, उनका एक स्वभाव है ये। तो ये आदमी भी स्वभाव में ये बातें कह गया, हो सकता है उसके मन में ना हो, लेकिन जो आदमी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है उसको बहुत सोच समझ के बयान देना चाहिए। मुझे लोग फॉलो करते हैं, अगर मैं जहरीले बयान अपने उससे निकालूंगा तो अगर उससे 100 लोग मुतासिर ना हो तो 2 लोग तो जरूर होंगे। इसलिए हमें जो भी इस तरह के लोग हैं मीडिया में जिनको सुना जाता है या जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं उनकी बात को माना जाता है, तो वो जो भी बोलें तोल कर बोलें, समझ कर बोलें, नफरत ना हो। योगी के एक मंत्री हैं, उनका एक बयान और भी काफी चर्चाओं में है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें वो राम मंदिर बनवाएंगे, इसके लिए अपनी पूरी जमा पूंजी वो लगा देंगे और पहली ईंट भी वही रखेंगे। तो इसको लेकर के क्या आपका प्रतिक्रिया है? बेवकूफी है, ये बेवकूफी है। ना तो महामंदिर बनना है और ना इस तरह की बात होनी। बस उनको भी बयान बहादुर हैं, वो भी, उनको भी टीवी सेंसेशन बनना था और टीवी में आ गए और चर्चाओं में हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, आज अगर हिंदू मांग कर रहे हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया में मंदिर बनना चाहिए, कल को मुसलमान भी तो कहेंगे बीएचयू में मस्जिद बननी चाहिए, बनाएंगे आप? ये तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तमाम जितनी यूनिवर्सिटियां हैं वहां मुसलमान भी पढ़ते हैं, मुसलमान कहेंगे हमारे लिए मस्जिद बनाओ। अच्छा, कहाँ मंदिर और मस्जिद बनेगी? एक बात बताइए मौलाना साहब कि ऐसा क्यों है कि हर जगह हिंदू ही और हिंदू नेता, चाहे हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ही शांति और भाईचारे का पैगाम देंगे? ये हमारे देश के मुसलमान कब जागेंगे? मतलब चाहे होली को लेकर के जिस तरीके से ये बयान आए कि आपको जो है सो पहले फर्स्ट आवर में जो है सो होली मनाई जाएगी और सेकेंड हाफ में जो है की नमाज पढ़ी जाएगी, तो ये सिर्फ इसकी शुरुआत हिंदू संगठनों की तरफ से, चाहे हिंदू नेताओं ने क्यों की? इसके पीछे मौलाना भी तो हो सकते हैं, तमाम मौलाना भी इसका कर सकते थे कि हाँ सेम डे पे आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हर जगह कहीं भी ऐसा कुछ मामला जो है सो ना आए जिसको लेकर के वापसी भाईचारे पे सवाल उठे। तो इसके लिए मौलाना ने क्या किया है? एक हिंदू को बयान बताइए जिसने भाईचारे की बात कही हो, बताइए एक हिंदू को बयान। हमने कही है, हमने कहा है कि होली के दिन जुमा आगे कर लें, नमाज को आगे बढ़ा लें। एक हिंदू का बयान बताइए मुझे, किसी राजनेता का, किसी सामाजिक आदमी का बताइए आप मुझे किसी का। आप कह रहे हैं हिंदुओं की तरफ से, क्यों? हिंदुओं की तरफ से तो हुआ ही नहीं। अगर हिंदुओं की तरफ से ये हो जाता तो हमें नमाज की अपील करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सवाल ये है कि मुसलमान तो चलो इस्लामिक रूह से होली नहीं खेलते, बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो रंगों से नहीं खेलते, बहुत सारे हिंदू हैं, मैंने देखा है, वो सिर्फ टीका लगवाते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, रंगों से नहीं खेलते। और आजकल के जो रंग है, जो केमिकल है, इसको डॉक्टर्स भी मना करते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। जो जानकार लोग हैं वो नहीं खेलते, जो अनजान लोग हैं, जो इतना शराबोर हो जाते हैं धर्म के नाम पर, वो करते हैं इस काम को। सवाल ये है कि सौहार्द दोनों तरफ से बनना चाहिए, बातें दोनों तरफ से आनी चाहिए। आपका जो सवाल है, ये सवाल बिल्कुल बेजा है, क्योंकि मैं पहला आदमी हूं जिसने नमाज को आगे करने के लिए अपील की है। हिंदुओं की तरफ से कोई बयान ऐसा नहीं आया, जबकि हिंदुओं की तरफ से ये बयान आना चाहिए था कि जितने भी हमारे बच्चे होली खेलें वो मुस्लिम महल्लों में ना खेलें, मुसलमानों पर रंग ना डालें, जो भी होली ना खेलना चाहे उस पर रंग जबरदस्ती बिल्कुल ना डालें। आपने देखा होगा कहीं सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो ऐसी आई है, पिछले साल भी आई है, कि एक मुस्लिम महिला को पकड़ के जबरदस्ती उसको रंग लगा दिया गया, जबकि उसका पति उसके साथ में बैठा हुआ है। तो ये कोई होली थोड़ी है, ये धर्म थोड़ी है, ये अधर्मी लोग हैं। जो किसी दूसरे के धर्म का सम्मान ना कर सके वो धार्मिक हो ही नहीं सकता।
आप कह रहे हैं धार्मिक नहीं हो सकता, आप तमाम इन सब बातों को कह रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो सवाल है, जो जनता जानना चाहती है, जो दर्शक जानना चाहती है, ऐसा क्या है मुसलमान मतलब ये इस्लाम धर्म में कि रंगों से परहेज है और रंग जो है वो हराम है, और लगने पे अगर गलती से लग भी जाता है तो लोग जो है उन पे कई अगर बड़े मौलाना जो है इसका अगर समर्थन भी करते हैं तो उन पे फतवा जारी हो जाता है कि आप कैसे कर सकते हैं, ये हराम है। तो ये इन सब पे क्या कहिएगा, कैसे ये चीज हराम हो सकता है इस्लाम में? देखिए, इस्लाम या कोई भी धर्म आस्था का नाम है, और आस्था का मतलब ये है कि जो भी धर्म कहे उसको मानो। धर्म के अंदर धार्मिक किताबों में जो बातें लिखी हैं उनको मानो, उन पर अमल करो, तभी आदमी जाकर धार्मिक होता है। मुसलमान जो है कुरान को मानता है, मैसेंजर ऑफ गॉड की जो वाणी है जिसको हम हदीस कहते हैं उसको मानता है। मोहम्मद साहब ने कहा है कि ये दूसरे की आस्था है, उस आस्था में तुम शामिल ना हो। देखिए, सौहार्द का मतलब ये नहीं है कि आप जो है उनके साथ रंग खेलो। सौहार्द का मतलब ये है कि उनको मुबारकबाद दो, अगर वो आपको मिठाई दे तो उसको स्वीकार करो। इसको कहते हैं सौहार्द। जैसे हिंदू भाई मेरे यहाँ अगर आए ईद के दिन, तो वो मुझसे गले मिलेगा और मैं इसको सिवाई खिलाऊंगा, वो सिवाई खाएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा उसको चल भाई मेरे साथ नमाज पढ़ ले। हालांकि ईद जो है असल इस्लाम में वो 2 रकात नमाज पढ़ने का है, जिसको ईद की नमाज कहते हैं। सिवाई खाना ईद नहीं है, सिवाई तो बनाई जाती है उस दिन। भाई त्योहार का दिन है, चलो अच्छी अच्छी चीजें बनाओ, नमक में भी बनाई जाती है, मिठाई में भी बनाई जाती है। तो ये त्योहार नहीं है, त्योहार है 2 रकात नमाज पढ़ना, वो मेरी आस्था है। अगर कोई हिंदू, मैं किसी हिंदू से कहूं चलो मेरी आस्था में चलो, क्यों जाएगा हिंदू भाई? हिंदू की तो आस्था नहीं नमाज पढ़ना। अच्छा ये बताइए, रंग और जो है ये आपका जो गुलाल होता है, ये नहीं देखता कि इंसान टोपी पहना है या माला पहना है। अगर किसी इलाके में अगर कोई मुसलमान गुजर रहा है, उस पर पड़ ही गया, तो इसको लेकर के जो हर जगह सामने पिछली होलियों पे जो तस्वीरें आई, तमाम दंगे हो जाते हैं, आपसी जो है सो वहाँ पे फसाद हो जाता है। तो इसको लेकर के क्या संदेश दीजिएगा? ऐसे मामलों पे क्या मामलों को शांत कर लेना चाहिए या इस पे और उग्र होना चाहिए? नहीं, आप मुझे ये बताइए, रंग तो किसी को नहीं देखता, लेकिन जो रंग फेंक रहा है वो तो देखता है। कैसे उसको नजर नहीं आता। एक बात बताइए, अगर आप दाढ़ी नहीं रखे हैं हाँ। और टोपी नहीं पहने तो मैं कैसे जानूंगा? एक आदमी साफ कपड़े पहने हुए जा रहा है, आपको उसके ऊपर रंग फेंकने की जरूरत क्या है जब आप उसको जानते नहीं वो कौन है? अगर आपको यही पता नहीं कि वो कौन है तो आप क्यों फेंक रहे हैं उसके ऊपर रंग? हो सकता है वो हिंदू ही हो, होली ना खेलना चाहता हो, क्यों फेंक रहे हैं आप उसके ऊपर? नहीं फेंकना चाहिए। अगर सवाल ये देखिए, आप एक साफ कपड़ों में आ रहा है, इसका मतलब वो होली नहीं खेलना चाहता, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, इस पर बात नहीं है। तो आप उसको जबरदस्ती होली क्यों खिलवाना चाहते हैं? आप उस पर रंग डालना क्यों चाहते हैं? ये एक बड़ा बड़ा सवाल है ना। मत डालिए उस पर रंग। अगर वो आपके साथ मिलकर खेलना चाहता है तो खेलिए। जब वो जा रहा है निकला हुआ अपने काम, हो सकता है वो अपनी माँ की दवाई लेने जा रहा हो सकता है अपने बाप की दवाई लेने जा रहा हो सकता है वो खुद बीमार हो, डॉक्टर के पास जाना चाहता हो, और आप उसके ऊपर रंग डाल दें, पता चले वो और बीमार हो जाए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि सौहार्द बनाने के लिए, इज्जत पाने के लिए और अपने धर्म को बताने के लिए दूसरे के धर्म का सम्मान जरूरी है, दूसरे की इज्जत जरूरी है। आप चाहो कि मैं आपकी इज्जत करूं और आप मेरी इज्जत ना करें, ऐसा कैसे होगा? आपको मेरी इज्जत करनी पड़ेगी, तभी मैं आपकी इज्जत करूंगा। जब आप मेरे धर्म का सम्मान करेंगे तो ही तो मैं आपके धर्म का सम्मान करूंगा। हमने होली का सम्मान करते हुए नमाज जैसी चीज को आगे बढ़ाया, क्योंकि हमें पता था कि गुंजाइश है नमाज में, हम 3 बजे तक पढ़ सकते हैं, 3 बजे तक उसका टाइम है, तो हमने कहा भाई 2:30 बजे तक कर लो, कोई हर्ज नहीं है। ये सम्मान है, ये सम्मान है होली का, ये सम्मान है। गुंजाइश थी उसमें, हमने कर ली। ऐसे ही अगर हिंदू भाई भी, जो आदमी होली नहीं खेलना चाहता, जरूर क्यों आप जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि मुसलमानों को भी सौहार्द के लिए होली खेलना चाहिए? क्यों फोर्स कर रहे हैं आप? ना कीजिए। अगर किसी मुसलमान को खेलना भी है तो वो खेलेगा, आप किसी अपनी इच्छा से खेलेगा। ये देश कोई कुरान से तो नहीं चल रहा है। खेलने वालों पे तो फतवा जारी हो जाता है कि जो इसके खिलाफ जो है सो देखिए, धर्म के अनुसार कानूनी कार्रवाई। मैं फिर कहता हूँ इस्लाम ये कहता है कि रंगों के साथ खेलना मुसलमान के लिए जायज नहीं है। इस्लाम कहता है, ये मेरी आस्था है, ये इस्लामिक सिद्धांत है। लेकिन अगर फिर भी कोई खेलता है, आपका समाज क्या कहता है फिर इस पे? कुछ नहीं कहना चाहिए। समाज में रह रहे हैं, उस समाज में भाईचारा आप काफी, मैं बता रहा हूँ उसी पर। देखिए, अगर कोई खेलना चाहता है तो खेले। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि डंडा लेके उसको मना कराओ कि भाई क्यों खेल रहा है तो, या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करो। इस्लाम तो नहीं कहता इस चीज को। अगर कोई गुनाह का काम कर रहा है, इस्लाम के विरुद्ध कोई काम कर रहा है, वो जाने, ऊपर वाला जाने।
हम कौन होते हैं उसका बहिष्कार करने के लिए? सिर्फ आपसे है, आपसे पर्सनल है। ये बताइए, आपके काफी लंबी चौड़ी आपकी जो है वो समाज है, बड़ा लंबा चौड़ा समाज है आपका। आपके साथ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। क्या आपके अंदर कभी इच्छा ऐसी हुई है, जागृत हुई है कि आप हिंदू लोगों के साथ मिलकर उनके पर्व त्योहार को सेलिब्रेट करें? नहीं, मैं फिर कहता हूँ, सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी आस्था के अंदर घुसे हम। सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं होता। सेलिब्रेट करने का मतलब ये होता है जब होली आए, दिवाली आए, तो हम अपने हिंदू भाइयों से कहें भाई होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऊपर वाला आपके जीवन को समर्थ रखे, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, हम उनको ग्रेटिस दें, हम उनको मुबारकबाद दें। ये होता है आपसी भाईचारा, इसको कहते हैं एकता और अखंडता। उनकी जो आस्था है वो पूजा कर रहे हैं या अपने होली का रंग खेल रहे हैं, मैं जबरदस्ती जाके उसमें घुसूं? दूसरे देखिए, एक तो इस्लाम मना कर रहा है, दूसरे आपने देखा होगा पिछले दिनों गरबा को लेकर गुजरात में 6 लड़कों को पकड़ा गया और खंबे से बांधकर उनको पिटाई हुई। देखा आपने वो वीडियो? सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। और ये कहा गया कि ये हिंदू लड़के ये मुसलमान लड़के जिहादी मानसिकता से आते हैं और हमारे लड़कियों को छेड़ते हैं। मैं ये कहता हूं आपकी नीयत सही है, चलिए मैं कहता हूं तुम जिहादी नीयत से नहीं जा रहे हो, लेकिन आपके ऊपर एक इल्जाम जा रहा है, उससे क्या है, मुसलमान बदनाम हो रहा है, इस्लाम बदनाम हो रहा है। एक तो इस्लाम मना करता है, दूसरे एक सामाजिक बात गलत हो गई कि वो खुद नहीं चाहते क्या आप उनके गरबा में जाओ या उनकी होली में जाओ। आपने देखा हो कई जगहों पर होली में मुसलमानों के शरीक न होने पर पाबंदी लगाई गई, तो मैं उनकी उन भावनाओं का सम्मान करता हूं। मैं कहता हूं मुसलमान क्यों जाए, इस्लाम भी मना करता है और मेरे हिंदू भाई भी खुद मना कर रहे हैं, नहीं, तो फिर क्यों जबरदस्ती मुसलमान घुसे उसमें? ठीक है, तो इसमें आप दोषी किसे मानते हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि अगर समाज भी मना करता है और हमारा जो धार्मिक जो किताब है वो भी हमें यही फॉलो करने का है, दूसरे के हम पर्व त्योहारों में ना जाएं। अगर होली से आपको परहेज है तो गरबा में जाने का आपका क्यों, मतलब क्या ऐसा है गरबा में है कि आपको जाना ही जाना है? ये तो कार्रवाई होती है तो मामला जो पूरे देश में फैल जाता है। मैं वही कहता हूँ, क्यों जाना है? दूसरे के त्योहारों में जबरदस्ती क्यों घुसना है? मैं यही कहता हूं। जैसे आपको याद होगा मोहन भागवत जी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद के बाद में अब हर मस्जिद में हमें मंदिर क्यों ढूंढना। मैं भी उसी तर्ज पर कहता हूं कि मुसलमानों को हिंदुओं के त्योहारों में इस तरह से क्यों घुसना, क्या जरूरत पड़ गई? तो अगर कोई कार्रवाई करता है तो उसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए कार्रवाई। ऐसे लोगों को तो सरेआम चौराहे पे मारना चाहिए। क्यों घुसे हो आप? जब कोई आपको अपने त्योहारों में इस तरह शरीक नहीं करने देना चाहता तो आप जबरदस्ती जाते क्यों हो? इसका मतलब आपकी नीयत गलत है। जो वो इल्जाम लगाते हैं कि लड़कियां छेड़ते हैं फला, इसका मतलब आपकी चाहत वही है। हो सकता है आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकता है किसी से नाजायज आपके ताल्लुकात हो, उसने आपसे कह दिया होगा नहीं आपको होली खेलनी पड़ेगी और आप चले गए मोहब्बत में, तो ये गलत पैगाम नहीं जाएगा इससे इस्लाम भी बदनाम होगा, मुसलमान भी बदनाम होगा और सामाजिक ताना वाना भी बिखरेगा। क्यों करें हम ऐसा काम जिससे दो भाइयों के अंदर जो मेल है, जो मोहब्बत है, वो कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े हो जाए? नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा अभी जो पूरे देश में होली और रमजान को लेकर के जो लगातार विवाद आ रहे हैं राजनेताओं के, अधिकारियों के, उस पर हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में हमारे साथ बैठे हुए थे ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी साहब। कैमरामैन विवेक के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।